हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड हैप्पी न्यू ईयर। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रोकर्स के बारे में। अगर आप लोग घिसे पिटे ब्रोकर्स यूज कर रहे हैं, अगर 2026 में भी आप वही ब्रोकर्स यूज कर रहे हैं जो आपने 2025 में यूज किए हैं, जिन पर केवल और केवल आपने ब्रोकरेज के अलावा कुछ भी बुक नहीं किया है, तो भाई एक चीज ध्यान रखो, अगर आप वही गलती 2026 में भी करोगे ना तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग में जो सबसे मेन चीज होती है, सबसे पहले तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड चीज जो होती है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप ट्रेड करोगे, और ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। और वो प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि ट्रस्टेबल हो, जिस पर आपके फंड सेफ रहें और आपको वहां पर सर्विसेज अच्छी मिले, सब कस्टमर सपोर्ट अच्छा मिले। और सबसे मेन चीज जो कि है ब्रोकरेज, अगर ब्रोकरेज ही इतना ज्यादा हाई होगा जिस पर आप लोग ट्रेड करोगे, स्कैल्पिंग करोगे, तो भाई एक चीज ध्यान रखो कि कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया अगर आप लोग यूज कर रहे हैं ना 2026 में भी, तो आपको पता होगा कितनी ज्यादा हाई चार्जेस लगते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर। बिकॉज देखो, चार्जेस लगने के एक कारण ये भी है कि वहां पर आपको जीएसटी पे करना होता है 18%, तो चार्जेस पहले ही हाई है और ज्यादा हाई हो जाते हैं जीएसटी लगने के बाद। तो आप अगर स्कैल्पिंग करते हो तो आप खुद आपको पता होगा कितने ज्यादा टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं। सो अगर आपको एक ऐसा ब्रोकर चाहिए ना जिसमें चार्जेस भी कम हो और सेफ भी हो, ट्रस्टेबल भी हो, और एक्सनेस की तरह ही बढ़िया हो, क्योंकि एक्सनेस तो बढ़िया प्लेटफॉर्म था ही, मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है एक्सनेस तो। लेकिन एक्सनेस ने 11 जुलाई के आसपास मतलब बंद कर दिए थे न्यू रजिस्ट्रेशन इंडिया में। और उसके बाद वो एक के बाद एक रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आता रहता है। अभी जैसे अक्टूबर के लास्ट में एक्सनेस ने अनाउंस कर दिया था कि वो अपने क्लाइंट के इनएक्टिव अकाउंट्स को परमानेंटली बंद करने वाले हैं, और काफी सारे अकाउंट्स को एक्सनेस ने बंद भी किया है। तो एक के बाद न्यू रूल्स रेगुलेशंस लाता रहेगा एक्सनेस। तो आज हम एक्सनेस की तरह एक बढ़िया प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है भाई वेंटेज। इसका नाम आपने सुना होगा, एंड काफी बार मैं आपको वेंटेज के बारे में बता भी चुका हूं कि वेंटेज एक्सनेस की तरह ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अब बढ़िया प्लेटफॉर्म है क्यों है, ऐसे में मुंह उठा के बताने नहीं आ गया, आपको विथ प्रूफ और रीजन भी बताऊंगा क्यों आपको वेंटेज यूज करना चाहिए, क्यों वेंटेज सेफ है, वेंटेज ट्रस्टेबल क्यों है। तो सबसे पहली बात तो देखो, जब भी हम किसी ब्रोकर के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ब्रोकर कितने साल से मार्केट में काम कर रहा है, किस ब्रांड के साथ इनकी पार्टनरशिप है। तो जो वेंटेज है ना, इसकी जो ऑफिशियल पार्टनरशिप है फरारी के साथ, जैसे कि आप देख भी सकते हैं वेंटेज फरारी ऑफिशियल पार्टनर, मतलब वेंटेज जो है फरारी का ऑफिशियल पार्टनर है। जब वेंटेज इतने सारे इतने बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहा है, फरारी जैसे ब्रांड के साथ, जो कि फरारी है वर्ल्ड की नंबर 1 स्पोर्ट्स कार कंपनी है, जब इतने बड़े ब्रांड के साथ इनकी ऑफिशियल पार्टनरशिप है, तो भाई कोई छोटा मोटा या फिर स्कैम करने वाला ब्रोकर तो होगा नहीं। ये चीज तो आपको समझनी चाहिए ना, क्योंकि इतने बड़े ब्रांड के साथ जब ये लोग काम कर रहे हैं तो स्कैम वगैरह तो करेंगे नहीं ना। अगर इतना बड़ा ब्रांड है, स्कैम करेंगे तो भाई नाम तो पहले ही खराब हो जाएगा। तो इस चीज से आप बेफिक्र रहो कि ये वेंटेज है फरारी के साथ काम कर रहा है तो कोई स्कैम करेगा नहीं, करेगा भाई, क्योंकि इतने बड़े ब्रांड हैं ऐसे ही काम नहीं करते किसी के साथ। ठीक है, सबसे पहली बात जो ट्रस्ट हमें इस पर करना चाहिए वो यही है कि फरारी का स्पॉन्सर है। दूसरी चीज, वेंटेज मार्केट में लगभग 2009 से काम कर रहा है, 2009 से अपनी सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी ब्रोकर होता है जो 2-3 साल मार्केट में टिक पाता है, केवल क्यों टिक पाता है 2-3 साल मार्केट में, क्योंकि स्कैम कर जाता है, डिपॉजिट लेता है विड्रॉल्स देता नहीं है। तो ऐसे मार्केट में जो ब्रोकर्स होते हैं केवल 2 से 3 साल ही टिक पाते हैं, लेकिन वेंटेज 2009 से मार्केट में काम कर रहा है, लगभग 15 सालों से। ठीक है, तो दूसरी ट्रस्ट वाली बात ये है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स। अगर हम लोग वेंटेज यूज करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजों के बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है वो एफयूआई रजिस्टर्ड है, मतलब कि इंडिया के सेफ्टी बोर्ड से रजिस्टर्ड है, लेकिन वेंटेज एफयूआई रजिस्टर्ड नहीं है। तो बस इस चीज का आपको थोड़ा डिसएडवांटेज रहेगा, पहले ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं। बट अगर वेंटेज की बात करें तो ये मल्टी एसेट ब्रोकर है, मतलब यहाँ पर आपको जो है सारे ही पेयर्स, क्रिप्टो कॉइन्स, मेटल्स, शेयर, सीएफडी, कम्युनिटीज मिल जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर इंडेक्सेस में ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स पेयर्स में ट्रेड कर सकते हो, काफी मल्टीपल पेयर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए।
क्रिप्टो कॉइन्स मिल जाएंगे। अगर आपने एक्सचेंज यूज किया होगा तो आपको पता होगा एक्सचेंज में केवल आप लोग बिटकॉइन और इथेरियम में ही ट्रेड कर सकते थे, लेकिन वेंटेज में आपको मल्टीपल कॉइन्स मिल जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बीसीएस, जेडीसी, एक्सआरपी, डॉज, बीटीसी, एलआरसी, काफी सारे कॉइन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। देखो, जब भी कोई मार्केट में न्यू आता है ना, बिगिनिंग फेज में होता है, और अगर वो बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं बिटकॉइन में काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है, लिक्विडेशन काफी ज्यादा हाई होती है। और अगर आप कोई भी कैपिटल अपना लेके आते हो 5-10 हजार रुपए और सीधा बिटकॉइन में आके कूद पड़ते हो ना, तो भाई काफी ज्यादा लिक्विडिटी की वजह से आपको लॉस हो जाता है। लेकिन अगर आप ये जो छोटे कॉइन्स होते हैं एक्सआरपी, डॉज, इनसे शुरुआत करोगे तो इनमें जो है लिक्विडेशन थोड़ी कम होती है, वॉलेटिलिटी कम होती है, तो आपके लॉस होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं और आपको चीजें समझने में टाइम भी लगता है। तो ये कॉइन से आप शुरुआत करो, एकदम बिटकॉइन में नहीं जाओ, क्योंकि काफी ज्यादा हाई वॉल्यूम रहता है बिटकॉइन में। ठीक है, मेटल्स में आप लोग ट्रेड कर सकते हो, आपका फेवरेट गोल्ड जिसमें आप लोग ट्रेड करना चाहते हो ना, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। सीआरसी, एफडीटीज, कम्युनिटीज, ईटीएफ, बॉन्ड, सिंथेटिक इंडेक्सेस, काफी सारे कॉइन्स, पेयर्स, मेटल्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए। तो जो कि ये मल्टी एसेट ब्रोकर है। ठीक है, दूसरी चीज हम बात करते हैं डिपॉजिट की। एक्सएनएस, अगर आपके पास एक्सएनएस का अकाउंट है तो आपको पता होगा कि अभी उसमें आईएनआर का ऑप्शन हट चुका है। अब वहां पर आप लोग जो है आईएनआर से डिपॉजिट नहीं कर सकते, और मैं आपको आईएनआर से डिपॉजिट करने के लिए सजेस्ट भी नहीं करता, बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि अकाउंट्स वगैरह फ्रीज होने की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्लाइंट्स को। तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूँ, वो है कि P2P, या तो आप लोग यूएसडीटी का यूज करें, यूएसडीटी के थ्रू ही डिपॉजिट करें। लेकिन अगर आपको यूएसडीटी के थ्रू डिपॉजिट करना नहीं आता, कैसे डिपॉजिट करें, तो आप लोग यहाँ पर आईएनआर का भी ऑप्शन है, वहां से आप लोग आईएनआर के थ्रू भी, यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। और मिनिमम जो डिपॉजिट है $30 का है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने $30 फिल किया और यहाँ पर कंटिन्यू पर मैं क्लिक करूंगा, काफी सारे पेमेंट मेथड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें काफी सारे पेमेंट मेथड मिल जाते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर हम लोग क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं, लोकल बैंक ट्रांसफर, क्रिप्टो करेंसी, ई वॉलेट्स, ऑफलाइन ट्रांसफर। तो काफी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे आईएनआर में डिपॉजिट करने के लिए एंड क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट करने के लिए। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है वेंटेज का। दूसरी चीज इनकी कस्टमर सपोर्ट बहुत बढ़िया है। अगर आप वैसे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं वाली है डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स में, अगर बाय द वे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे तो नहीं आने वाली, एक चीज ध्यान रखना, नहीं आने वाली है। अगर फिर भी आती है तो कस्टमर सपोर्ट भी बहुत बढ़िया है, आप लोग यहाँ से इनसे कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं एंड अपनी प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। सो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट, अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मैं इनका एफिलिएट पार्टनर हूँ। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम जो है फिक्स करा सकता हूँ। ठीक है, वैसे तो कोई भी प्रॉब्लम आती नहीं है यार, जब भी कोई डिपॉजिट करता हूँ ना तो भाई मतलब 5 मिनट के अंदर डिपॉजिट आ जाता है। 5 मिनट तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। अगर क्रिप्टो के थ्रू करते हो ना तो विद इन 1 मिनट आ जाता है। बाकी अगर आप MT5 यूज करते हो तो आप लोग MT5 भी यूज कर सकते हो इनका। और अगर आप लोग थोड़ा एडवांस लेवल के प्रो ट्रेडर हो, तो प्रो ट्रेडर क्या है कि डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट करके अपना ब्रोकर फिर ट्रेड करते हैं, तो आप इसको वेंटेज को डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट करके वहां ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आप लोग यहीं टर्मिनल पर, वेंटेज के टर्मिनल पर ट्रेड करना चाहते हो, तो ये यहाँ भी आपको सारे ही टूल्स मिल जाएंगे, एनालिसिस करने के लिए सारी ही चीजें मिल जाएंगी, बढ़िया चार्ट मिल जाता है इनका आपको। और एकदम जो इनका ब्रोकर है ना, एकदम इजी टू यूज है। ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, एकदम नॉर्मल चीजें समझ में आ जाएंगी। बाय एंड सेल आप लोग यहाँ से कर सकते हो। सो काफी अच्छा ब्रोकर है। अगर आपको 2026 में अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है तो वेंटेज के साथ स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपका ब्रोकरेज भी कम लेगा, आपको यहाँ पर काफी सारे अकाउंट्स भी मिल जाएंगे वेंटेज में, स्टैंडर्ड अकाउंट, एंड अकाउंट, वो आप अपने डिपॉजिट के हिसाब से कर सकते हो मैनेज। तो बहुत बढ़िया ब्रोकर है। मार्केट में अगर आप लोग जाओगे, एक्सएनएस यूज करते थे या फिर नहीं करते हो, या फिर टिल्टेक्स इन इंडिया यूज करते हो और दूसरे ब्रोकर पे शिफ्ट होना चाहते हो, तो वेंटेज इज बेस्ट, क्योंकि ब्रोकरेज भी कम है, मल्टी एसेट ब्रोकर भी है, ट्रस्टेबल भी है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि एक्सएनएस से भी ज्यादा लाइसेंसेस वेंटेज के पास है, ये आप गूगल कर लेना। तो
बढ़िया ब्रोकर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके अपना अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। 2026 में धूम मचा सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।